हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल ड्रीम एकेडमिया। तो अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग या बीटेक के डिफरेंट कोर्सेज के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन्स लिए होंगे। तो अभी एक बहुत कॉमन सा डाउट जो रहता है सभी में कि वो कौन सा पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें सीखना चाहिए, या कौन सी लैंग्वेज सीखने पे हमें हेल्प होगा हमारा जो अल्टीमेट डोमेन गोल है वो रीच करने में। तो अभी पहले तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियरली बोलना चाहूंगा कि अब आप अभी कोई भी ब्रांच में हो, कि मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, या इवन साइंस के बीएससी कोर्सेज में या बीकॉम में, तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जो आज के दिन में स्पेशली लगभग सभी को थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि एज आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि प्रोग्रामिंग का जो वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है वो हर एक फील्ड में ऑलमोस्ट देखा जाता है। तो पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले एकदम बेसिक कोडिंग भी जिनको नहीं आता, लाइक जिनको कोडिंग के बारे में आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज है और कहाँ पे यूज होता है। तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कीजिए कि प्रोग्रामिंग क्यों आया, कहाँ से आया, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है अभी डेली, मतलब हमारा जो रियल लाइफ में इसका की क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप एकदम टोटली न्यू है कि थोड़ा बहुत नहीं आता कोडिंग का कुछ भी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट कीजिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जो कि एक एब्सोल्यूट बिगिनर जो होता है उसके लिए, लाइक जिसका कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है कोडिंग में, उसके लिए मेरे ख्याल से पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सी या सी प्लस प्लस में भी सजेस्ट करेंगे, बट अभी लाइक तुम्हारे पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन instead of focusing on the syntax or learning the data types, which is comparatively much easier in python, इसीलिए मैं python सजेस्ट कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, पहले फोकस कर सकते हैं आपका लॉजिक बिल्डिंग में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अल्टीमेटली सिंटैक्स या डेटा टाइप्स ये तो हर एक लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, तो ये तो आप सीख सकते हैं। लेकिन जो लॉजिक होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच करने के लिए, जो एक लॉजिक या थिंकिंग प्रोसेस लगता है, वो आपके वो आपका लाइक डेवलप करना अभी से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए पाइथन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, ज्यादा आपका सिंटैक्स या डेटा टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एकदम बिगिनर है तो आपके लाइक आई वुड सजेस्ट टू गो विद पाइथन। अब ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे लोगों में कि लाइक they are new to coding, like they don't have any prior experience in coding, but at the same time they are like interested in some domains। बहुत सारे लोगों को वेब डेवलपमेंट में बहुत ही लाइक इंटरेस्ट है। तो अगर इनका केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आता अभी तक और आपको लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स बिल्ड करना है, लाइक आपको उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यू कैन गो विथ पीएचपी। सो अभी लाइक अगर आपको वेब मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत सोच लिया है कि आपको लाइक एज अ बैकएंड डेवलपर ही फ्यूचर में काम करना है, तो why I'm suggesting PHP is because, and not now many can say here that we can start with JavaScript also, but अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, अगर आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं आता, तो एकदम बिगिनिंग में जावास्क्रिप्ट सीखना और उससे कोडिंग करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और स्पेशली अगर आप बैकएंड कोडिंग जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो और कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये तो थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जिसको लाइक ऑपरेटर्स ही नहीं पता एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल्स या फिर पैकेजेस तो समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। तो वाई मैं पीएचपी सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इजियर है सीखने के लिए कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट, इज व्हाट आई फील। ऑल्सो ये पीएचपी आपका एसक्यूएल डेटाबेस, अगर आपने नाम सुना है, इसके साथ बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। अगर आप पाइथन सीखते हैं और पाइथन के थ्रू आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कोई एक बैकएंड फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, जो कि अगर आप पीएचपी सीखते हैं तो जैसे अगर पाइथन सीख रहे हैं तो आपको शायद जेंगो बैकएंड डेवलप फ्रेमवर्क का यूज करना पड़े। पीएचपी में आप डायरेक्टली MySQL के साथ कनेक्ट करके आपके स्केलेबल वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। So that's why for web developers who are not acquainted with any language, I would suggest PHP.
if you are aspiring to go into Android development, जो कि बहुत सारे लाइक फ्रेशर्स के भी लाइक बहुत ही एक ड्रीम होता है कि लाइक वी विल बिल्ड एंड होस्ट एप्स इन द प्ले स्टोर, एंड्रॉयड एप्स. तो फॉर इन दैट केस स्टार्टिंग जावा विल बी आई थिंक हेल्पफुल, बिकॉज अगर आपने सोच ही रखा है कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना ही है और आपको कोई कोडिंग नहीं आता बिल्कुल भी, जावा स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है ऑब्वियसली कंपेयर टू पाइथन. बट अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही करना है तो जावा सीखना ही आई गेस विल बी द बेटर ऑप्शन. और उसके बाद अगर सपोज आप लोगों को एआई या एमएल में ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको मशीन लर्निंग करना है, सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट आप डेफिनेटली पाइथन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पाइथन के साथ मशीन लर्निंग बहुत ही लाइक अच्छे से किया जा सकता है. तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक दोज हु आर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, सपोज आप पाइथन सीख रहे हैं, सो आप पहले कोडिंग का, जैसा मैंने पहले बताया, कोडिंग का थोड़ा बहुत लॉजिक, ज्यादातर लॉजिक पे फोकस कीजिए. और थोड़ा बहुत अगर आपने सीख लिया है, उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज बिल्ड स्मॉल प्रोजेक्ट्स. पाइथन में बहुत सारे बिगिनर फ्रेंडली अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं. So once you start building projects, you will gain that like that confidence. So after that, you can go, like if you are going into ML, you can go into the ML algorithms or whatever, learning that. But once you build projects on your own, what happens is that आपका वो confidence build होता है, और that is very important. और सपोज जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको ये वेब डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग जैसे डोमेन्स में नहीं जाना है, आपको सिंपली कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही करना है, या आपको जैसे कोड फोर्सेस या कोड शेफ में प्रोफाइल्स बिल्ड करना है, तो इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सी प्लस प्लस या जावा में से कोई भी एक लैंग्वेज पिक कीजिए और स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेसिक्स. एंड आपका जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स दो सब्जेक्ट होते हैं, जो अगर आप सी एस सी आई टी में है तो वो आपका कोर्स में भी होगा, तो वो सब्जेक्ट आपको मास्टरी करना पड़ेगा अगर आप कम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहते हैं. तो अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत बात करते हैं लाइक दोज हु आर थोड़ा बहुत जिनको एक्सपीरियंस है प्रायर, या फिर स्कूल में कोडिंग था, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया गया था, उनके बारे में. सो फर्स्ट जिनको पहले से सी प्लस प्लस आता है, क्योंकि बहुत सारे लाइक सीबीएसई में अभी शायद, आई डोंट नो दिस ईयर, बट प्रीवियसली सीबीएसई में दे वर टीचिंग सी प्लस प्लस इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. एंड जितना मुझे याद है कि वो लोग आपको बेसिक सारे कवर कर देते, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे they started with even linked list also at the end of towards the end of class 12. So अगर आपको C++ सिखाया गया है 11-12 में और आपको competitive coding करना है, तो आप already एक upper hand में है. और अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि वंस आप सी प्लस प्लस आपको आता है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आता होगा, तो आप जावा इजीली सीख के एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं. बट अगर आपको सपोज मशीन लर्निंग करना है, तो इन दैट केस मैं कहूँगा कि आप पाइथन सीख लीजिए, क्योंकि आपको अगर सी प्लस प्लस आता है तो पाइथन विल बी वेरी इजी, यू कैन लर्न इट जस्ट इन अ फ्यू वीक्स ऑल्सो. एंड उसके बाद आप एमएल पे फोकस कीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, तो हियर सिंस यू आर हैविंग द प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सी प्लस प्लस, आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन गो विद जावास्क्रिप्ट. You can start learning JavaScript, because now that you know the like basics of C++, or not even basics, even if you are just aware of the operators or even functions and some bit of the object oriented nature, then you can go with JavaScript, and you can slowly learn other tech stacks that are required for web development. Similarly, इफ यू वांट टू डू एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो आपको जावा तो सीखना ही पड़ेगा, और उसके साथ आप कॉटलिन या फिर थोड़े बहुत फ्लटर या डार्ट भी सीख सकते हैं, लेकिन पहला फोकस होना चाहिए जावा को ज्यादा अच्छे से सीखने. अब बहुत सारे स्कूल्स में आपका 11th एंड 12th में जावा होता है, या इवन आई हर्ड दैट आईसीएससी में 9th-10th में भी जावा होता है. So if you are knowing Java from earlier, so in that case you can definitely have a very good experience of Java. If you are having, then you can start with Android development. That is a good field.
But in case if you are like willing to go to machine learning or web development, then again the pattern will be same. Like if you are willing for machine learning, you have to learn Python, and once you know Java, it is not that difficult. Python won't be difficult as well. And if you want to go to fields like competitive coding, then Java is the language for it. So there is no need to change. You can continue learning your data structures and algorithms. If you want to go into web development, backend development, you can learn JavaScript, and then you can learn technologies like Express or maybe Mongo or whatever other techs. Once you know any language, then learning other tech stuffs will be easier for you. So at the end, I would like to say that what you can do at first, if you are an absolute beginner, try and explore the different languages that you can see. If you feel that C language is more comfortable for you as compared to Python, you can start with C also. I felt Python was easier because once you learn Python, after a few weeks you can build several projects which are beginner friendly, and that will boost your confidence. So that's why मैंने Python suggest किया था. But अगर आपको लगता है कि आप C के साथ जा सकते हैं, so you can start with C also. There is no problem in that. And as you explore, जैसे भी आपको कोई भी डोमेन अच्छा लगता है, तो उस डोमेन का डिफरेंट टेक स्टैक को आप एक्सप्लोर कीजिए, और उसके हिसाब से आप कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं. So I hope I have given an overall guide into how a beginner should think of which programming language he should be going into. So then this is it for today's video. Thank you and all the best.